गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भोजन और स्वास्थ्य, इसमें हमने अपने भोजन के बारे में अध्ययन कर लिया था। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और भोजन में कौन कौन से तत्वों की कमी से हमारे में रोग हो जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें हमारे आते हैं संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीजेस, जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं। ये क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कभी कभी आप रोगग्रस्त व्यक्तियों के संपर्क में आकर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम क्या होते हैं, जो रोगग्रस्त व्यक्ति होते हैं, जब उनके पास जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो रोग हमें भी हो जाता है। जैसे सामान्य सर्दी, चेचक, आई फ्लू आदि। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें संक्रामक रोग बोलते हैं। जो किसी के व्यक्ति के संपर्क में आने से जो रोग हमें हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच फैलते हैं। ठीक है, जैसे हैजा, इन्फ्लुएंजा, आंत ज्वर, खसरा, मलेरिया, पेलंग एवं डेंगू अन्य संक्रामक रोग हैं। इनमें से कुछ रोग खतरनाक हो सकते हैं, यदि अत्याधिक उपचार न किया जाए तो प्राण घातक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के आने से संपर्क में फैलते हैं। संक्रामक रोग वो कहलाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में फैलते हैं, जैसे फ्लूजा, आंचवार, खसरा, मलेरिया, पेलंग, डेंगू आदि। अगर इनका उपचार ना किया जाए तो क्या होता है, उसका मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चेचक, आई फ्लू, हैजा, इन्फ्लुएंजा, ये सारे के सारे क्या है, हमारे संक्रमित रोग हैं। एड्स भी एक क्या है, संक्रमित रोग है, लेकिन इसका प्रसार हवा द्वारा नहीं होता। जो भी हमारे संक्रमित रोग होते हैं उन सबका प्रसार हवा द्वारा होता है, लेकिन जो एड्स होता है इसका प्रसार हवा द्वारा नहीं होता। यह रोगग्रस्त व्यक्ति को संपर्क करने से या उसके आसपास रहने से भी नहीं होता। ठीक है, अगर हम किसी भी जिसको एड्स है उस व्यक्ति के पास भी जा रहे हैं तब भी हमें एड्स नहीं होगा। ठीक है, उसके आसपास रहने से भी हमें नहीं होता। हमें रोग क्यों हो जाते हैं, वाई डू वी गेट डिजीजेस। ठीक है, हम रोगाणुओं के द्वारा रोगग्रस्त हो जाते हैं। जो भी हमारे क्या होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया के जो रोगाणु होते हैं उनके द्वारा हम क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को क्या करते हैं, रोगग्रस्त बना देते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रोगाणु अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे बैक्टीरिया के। कौन से जो रोग होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। इसमें टीबी, आज्वार और निमोनिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो रोग हमारे क्या बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं वो हमारे टीबी, आज्वार और निमोनिया होते हैं, जो क्या होते हैं, रोग बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। सेकंड आते हैं हमारे वायरसेस, कि कौन से हमारे वायरसेस के द्वारा फैलते हैं। इससे पोलियो, खसरा, वायरल बुखार एवं सामान्य सर्दी जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वायरसेस के द्वारा हमारे कौन से रोग फैलते हैं, पोलियो, खसरा, वायरल बुखार और जो सामान्य सर्दी जैसे रोग होते हैं वो हमारे किसके द्वारा फैलते हैं, वायरसेस के द्वारा फैलते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोजुआ, कि कौन से हमारे रोग प्रोटोजुआ के द्वारा फैलते हैं। इसमें मलेरिया और पेचिस जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। कौन से, मलेरिया और पेचिस जैसे रोग। रोगाणु का प्रसार कई प्रकार से होता है। रोगाणु एक रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रोगाणु का प्रसार निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं जिनसे क्या होते हैं, हमारे जो भी सारे रोग होते हैं वो फैलते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या स्टडी करा, आज हमने स्टडी करा कि जो संक्रमण रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं और कौन कौन से उसमें जो रोगाणु होते हैं जो उनको फैलाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक बुक का क्वेश्चन करोगे, आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, संक्रमण रोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख के और इसको लर्न करेंगे।